हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच फॉर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवी एक्ट की। अब दोस्तों, जो ये डीवी एक्ट होता है ना, इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। कहने का मतलब यहां पर वुमेन को केवल ऐसा ही नहीं है कि मेंटेनेंस का ही राइट है। वुमेन को यहाँ बहुत सारे राइट हैं। वो अपना इंट्रीम मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है, वो अपना स्त्री धन भी क्लेम कर सकती है, वो सेक्शन 20 में जाके आपसे मॉनेटरी रिलीफ भी मांग सकती है और सेक्शन 22 में जाके आपसे कंपनसेशन भी मांग सकती है। तो कई लोगों का ये सवाल आता है कि सर 125 सीआरपीसी और डीवी में से जो मेंटेनेंस का पेमेंट है वो क्या एक में ही देना पड़ता है? तो हम कहते हैं एक में ही देना पड़ता है। जनरली होता है विच एवर इज हायर, जो भी बड़ा है वही आपको देना पड़ेगा। अब लेकिन दोस्तों, बात क्या आती है कि अगर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम ही ना करे, फॉर एग्जांपल उसने 125 में तो मेंटेनेंस क्लेम कर लिया, लेकिन डीवी के केस में मेंटेनेंस यानी जो एंट्री मेंटेनेंस होता है वो क्लेम ही नहीं किया। उसने आपसे क्लेम किया मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 या फिर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 22। अब दोस्तों, ये तो डिफरेंट हो गया ना, यानी 125 में मिलने वाला मेंटेनेंस और डीवी में मिलने वाला मेंटेनेंस, वो तो कई सारी रूलिंग है कि एक ही और आपको एक ही जगह मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के लिए डाला होता है और डीवी में मॉनेटरी रिलीफ या कंपनसेशन के लिए डाला होता है। तो ऐसे में दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। तो इसी पर ये जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें, आपके काम आएगा। किसी प्रकार की गलतफहमी गफलत आपको नहीं रहेगी, उससे आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आपने अभी तक भी इस नए चैनल कानूनी सोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि अब से इस चैनल पर भी रोज मेरा एक वीडियो नए जजमेंट के साथ आया करेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक पूरा केस समझाता हूं। यहां पर डीवी एक्ट के अंतर्गत जो वाइफ थी उसने एक पिटीशन फाइल करी और अंडर सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1D में उसको 15,000 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया एज ए मॉनेटरी रिलीफ। अब जो हस्बैंड था उसने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस आधार पर कि उसके साथ एक उसकी बूढ़ी मां रहती है, वो बीमार भी है, उनका मेडिकल जो एक्सपेंसेज है, उसका जो बर्डन है वो भी उसी के ऊपर है। साथ ही उसका एक बच्चा है जो कि उसी की कस्टडी में है, उसका खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वो सारा भी उसी के ऊपर है। और ऐसे में उसके लिए 15,000 रुपए देना मुश्किल है। अब वाइफ का इसमें वर्जन ये था कि जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी 50,000 रुपए सैलरी है और वो इजीली अपनी वाइफ को पैसा दे सकता है 15,000 रुपए। और साथ ही ये आर्ग्यूमेंट भी किया गया कि जो मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 होता है वो 125 सीआरपीसी से अलग होता है। अब दोस्तों, कोर्ट ने यहां पर सब कुछ देखा कि जो वाइफ है वो अलग रह रही है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और साथ ही सेक्शन 3 ऑफ डीवी एक्ट में बताया कि डिफाइन करता है डीवी को इकोनॉमिक अब्यूज इज अ फॉर्म ऑफ डीवी, यानी कि इकोनॉमिक अब्यूज भी डीवी का ही एक पार्ट है। यानी अगर आप किसी को परेशान कर रहे हो पैसे के लिए, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हो, बेसिक नेसेसिटी को पूरा नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का डीवी ही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने भी फिक्स कर दिया कि नहीं, 15,000 का जो ऑर्डर है वो ठीक है और आपको 15,000 रुपए वाइफ को पर मंथ देना ही होगा। तो दोस्तों, इस तरह से भी होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आमतौर पर आदमी यही सोचता है कि डीवी और 125 सीआरपीसी दोनों में से मुझे एक देना पड़ेगा, जो कि सही भी है यदि मेंटेनेंस मांगा जाए तो। लेकिन यदि वाइफ ने मेंटेनेंस डीवी में नहीं मांगा है और मेंटेनेंस के अलावा वो मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 या कंपनसेशन अंडर सेक्शन 22 मांग रही है, तो उसको 125 से डिफरेंट माना जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इसकी जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरा जजमेंट पढ़ के और डिटेल में इसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।